बुंदेली समाचारों के साथ मनोज सक्सेना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कही है कि सरकार देश में स्वास्थ्य देखभाल के लाने समग्र दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है। विश्व लीवर दिवस के उपलक्ष्य में आज नई दिल्ली में यकृत और पित्त विज्ञान संस्थान द्वारा आयोजित स्वास्थ्य लीवर स्वस्थ भारत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही। श्री शाह ने अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लाने पौष्टिक आहार, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम विषय पे बल दो। उनने युवाओं से आग्रह करो कि वे अपने शरीर के लाने 2 घंटा व्यायाम और अपने मस्तिष्क के लाने 6 घंटा की नींद समर्पित करें, ताकि वे अगले 40 से 50 साल जी सकें और देश की प्रगति में योगदान कर सकें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कही है कि चंबल अंचल में पर्यटन व चीता प्रोजेक्ट के माध्यम से रोजगार बढ़ावे के लाने प्रयास करे जा रहे हैं। डॉक्टर यादव ने कही कि चंबल अंचल में चीता परिवार बढ़ावे के काम करे जा रहे हैं, पूरी दुनिया में कहीं नहीं भय हैं। मुख्यमंत्री ने कही कि चंबल अंचल को आबो हवा सुधार के लाने चीता परिवार की वृद्धि 80% से अधिक हो रही है। चंबल में अभी तक अनुकूलता के लाने प्रबद्ध रहे हैं। चीता प्रोजेक्ट विस्तार के तहत कल गांधी सागर के जंगल से 2 चीता छोड़े जाएंगे। इन 2 चीतों को कूनो से ही गांधी सागर में ले जाओ गए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर ई महीना की 21 तारीख को नई दिल्ली में सिविल सेवकों को संबोधित करेंगे। श्री मोदी लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लाने प्रधानमंत्री पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। वर्ष जिले के समग्र विकास, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम और नवाचार की श्रेणियों में सिविल सेवकों को प्रधानमंत्री द्वारा 16 पुरस्कार प्रदान करे जाएंगे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कही है कि हमारे संविधान सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय प्रदान करत है। रायसेन के सिलवानी तहसील के प्रतापगढ़ में आयोजित संविधान गौरव सम्मान कार्यक्रम के समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए राज्यपाल ने कही कि संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को याद करें। उनके जीवन में कई प्रसंग हमारे सामने हैं। हमारे हाथ में पुस्तक होवो चाहिए। प्रगति की पहली सीढ़ी शिक्षा है। जीवन में उन्नति के लाने पढ़ाई, शिक्षा बेहद जरूरी है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो और स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल उपस्थित थे। कार्यक्रम में आदिवासी, गरीब, अति पिछड़े वर्ग के उत्थान और उन्नयन के लाने काम करने वाले नागरिकों को सम्मानित भी करो गए है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कही है कि हाल ही में रीवा में आयोजित रीजनल इंडस्ट्रीज इनक्लेव के माध्यम से विंध्य क्षेत्र में निवेश के अपार अवसर खुले हैं। विंध्य के सर्वांगीण विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पतंजलि समूह जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की भागीदारी से इस क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति की मजबूत आधारशिला रखी गई है। मौसम की जानकारी। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। पिछले 24 घंटा के दौरान जबलपुर संभाग के जिले में कहीं कहीं बरसात भई है। कहीं रतलाम, सीधी, सागर, दमोह, गुना, शिवपुरी में लू के असर हैं। मंडला, ग्वालियर, शिवपुरी में रात गर्म रही। प्रदेश में 3 शहरों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज करो गए है। वहीं छतरपुर और खजुराहो, नौगांव और गुना में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज करो गए। वहीं सागर, रतलाम, सीधी और दमोह में 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गए है। मौसम विभाग ने आगामी 14 घंटों के दौरान रतलाम, गुना, सीधी, दमोह और अन्य जिलों में लू चलने की संभावना जताई है। ये थे आज के बुंदेली समाचार।